हरे कृष्णा। दोस्तों, साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जल्दी फल देने वाली एकादशी कौन सी है? वो है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस एक एकादशी का व्रत करने से आपको साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम भीमसेनी एकादशी क्यों पड़ा? कैसे महाबली भीम, जो एक पल भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने बिना पानी की एक बूंद पिए इतना कठिन व्रत पूरा किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की वही पौराणिक कथा जिसका महत्व और इस साल का शुभ मुहूर्त। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही इंसान के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो चलिए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, निर्जला यानी बिना जल के। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अंत तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस कठिन व्रत को पूरी निष्ठा से करता है, उससे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दूत लेने आते हैं और उसे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अगर आप व्यस्तता या अस्वस्थता के कारण साल भर कोई भी एकादशी नहीं रख पाते, तो केवल इस एक व्रत को करने से आपको साल की सभी एकादशियों का पूरा फल मिल जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं इसके पीछे की वो बेहद रोचक और पौराणिक कथा। बात महाभारत काल की है। एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने परम बुद्धिमान महर्षि वेद व्यास जी से एक विकट समस्या का समाधान पूछा। भीम ने कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, सभी हर एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखते हैं और वे मुझे भी हर एकादशी पर भोजन न करने के लिए कहते हैं। लेकिन पितामह, मैं क्या करूं? मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, जिसके चलते मुझे भयंकर भूख लगती है और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भगवान विष्णु की भक्ति भी करना चाहता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे बिना भूखा रहे मुझे मोक्ष मिल सके। महर्षि व्यास ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, भीम, अगर तुम नरक के दुखों से बचना चाहते हो और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें दोनों महीनों की एकादशियों को भोजन का त्याग करना ही होगा। यह सुनकर भीम और भी ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पितामह, यह तो मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। मैं साल में 24 व्रत कभी नहीं रख पाऊंगा। कृपया मुझ पर दया करें और कोई एक ऐसा व्रत बताए जिसे करने से मुझे बाकी सारी एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, अगर ऐसी बात है, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस दिन स्नान और आचमन को छोड़कर जल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम इस दिन सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के रहते हो, तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का फल अकेले इसी व्रत से मिल जाएगा। व्यास जी के वचनों पर पूरा विश्वास करके महाबली भीम ने इस बेहद कठिन व्रत को करने का संकल्प लिया। जेठ का महीना यानी साल की सबसे भयानक गर्मी, बिना पानी पिए भीम की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। दोपहर बीतते बीतते उनका गला सूख गया, शरीर शिथिल होने लगा, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। रात भर भीम जागते रहे और भगवान का नाम लेते रहे। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक भीम भूख और प्यास की तड़प से बेहोश हो गए। तब उनके भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन आदि ने तुरंत उन्हें गंगा जल पिलाया, उनका व्रत खुलवाया और उन्हें होश में ले आए। भीम के इस अद्भुत साहस, निष्ठा और समर्पण के कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी पड़ा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी पर केवल व्रत रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि इस दिन दान का एक विशेष महत्व है। चूंकि यह व्रत जेठ की तपती गर्मी में आता है, इसलिए इस दिन दूसरों की प्यास
और तड़प को शांत करने वाली चीजों का दान किया जाता है। जल से भरा घड़ा, इस दिन मिट्टी के मटके में पानी भरकर उस पर चीनी या गुड़ रखकर दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं, हाथ का पंखा, छतरी, जूते चप्पल और इस मौसम के रसदार फल जैसे आम, खरबूजा या तरबूज का दान जरूर करें। मंत्र जाप, इस पूरे दिन और रात को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी की पूरी और पावन कथा। अगर आप भी इस साल यह व्रत रख रहे हैं या भगवान हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह पुण्य मिल सके। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी पौराणिक कथाओं, व्रतों और त्योहार की प्रामाणिक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल अन्वी दिव्य भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।